न्यूमरोलॉजी में भी आप अपनी डीओबी से महादशा अंतरदशा कैलकुलेट कर सकते हो। आपने आज तक सुना होगा एस्ट्रोलॉजी के अंदर इस ग्रह की दशा चल रही है, उस ग्रह की अंतरदशा चल रही है। हम न्यूमरोलॉजी से कैसे पता करें? अगर कुंडली नहीं है तो फिर न्यूमरोलॉजी से क्या हम पता नहीं कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हो। सिर्फ आपकी डीओबी से आप जान सकते हो महादशा अंतरदशा क्या चल रही है आपकी, और उसके हिसाब से आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। न्यूमरोलॉजी का कोर्स हम लेकर आए हैं जिसमें ये सारी चीज़ें हमने समझाई है। दशा, महादशा, अंतरदशा, आपका नेम चेंज कैसे किया जा सकता है, रेमेडीज़ कौन सी दे सकते हो, प्रिडिक्शंस कैसे कर सकते हो पर्सनल ईयर के बेसिस पे। बहुत ही सरल भाषा में तकरीबन 11 घंटे का यह कोर्स है। लगभग 7 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ में, लिस्ट मिलेगी 81 कॉम्बिनेशंस की, लकी नंबर्स की लिस्ट मिलेगी, और बहुत कुछ जानने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अगर आप रियली में न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हो और एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट बनना चाहते हो तो आप इस कोर्स को आज ही ले सकते हो। बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं इसके। नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको जानकारी मिलेगी। थैंक यू। ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे? बहुत सारे लोगों के जीवन में ये प्रश्न है कि ये दुख खत्म क्यों नहीं होते यार? इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, 40 साल उम्र हो गई, 45 साल हो गई, क्यों? देखिए, इसका एक आंसर नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। सिर्फ न्यूमरोलॉजी इसका आंसर नहीं दे सकती या सिर्फ एस्ट्रोलॉजी इसका आंसर नहीं दे सकती। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस होते हैं। हमारे पुराने प्रारब्ध हैं जो हम पिछले जन्मों में करके आए हैं, कर्म उनके फल हैं, हमारे ग्रहों की स्थितियाँ हैं, हमारे नंबर्स हैं, कॉम्बिनेशंस हैं। तो आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी से कि न्यूमरोलॉजी में वो कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हैं जो कि ये डिनोट करते हैं कि हाँ, प्रॉब्लम तो थोड़ी बहुत है। यही बताने के लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। बहुत ही छोटा सा वीडियो है पर बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आपको, अगर आपका भी इन कॉम्बिनेशंस में से कोई कॉम्बो बनता है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमेडीज़ बताऊंगा लास्ट में, इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ होगी। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में तो वो जो कॉम्बिनेशंस आपको तंग कर रहा है कभी तंग नहीं करेगा। ठीक है जी, तो देखिएगा, लाइक करिएगा अगर अच्छा लगे तो, और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा, मैं अतुल्य निमाईदास एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अनलॉक न्यूमरोलॉजी के इस नए वीडियो में। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक नंबर्स हैं, हम सब जानते हैं। कुछ नंबर्स आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, कुछ नंबर्स ठीक ठाक न्यूट्रल, कुछ नंबर्स दुश्मन है, एनिमी नंबर्स है। अब अगर एनिमी नंबर्स आपस में ड्राइवर और कंडक्टर का कॉम्बिनेशन बना के आपके जीवन में आ जाते हैं तो वहां पर लाइफ जो है ना वो स्ट्रगल सम हो जाती है, प्रॉब्लमैटिक हो जाती है। बहुत ज़्यादा नंबर्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक 8-10 ऐसे कॉम्बिनेशंस के बारे में जो अगर आपका है या आपके रिलेटिव या नोन का है तो प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा होंगी। ये चीज़ याद रखिएगा कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास ये कॉम्बिनेशन है तो आपकी लाइफ में ही प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी के नहीं होगी। नहीं, थोड़ी ज़्यादा होगी। वो होता है ना कि सत्यानाश तो सवा सत्यानाश, वो वाली बात है। प्रॉब्लम्स तो इस मटीरियल वर्ल्ड का एक चेहरा है। अगर आप इस भौतिक जगत में हैं, अगर हम सब इस मटीरियल वर्ल्ड में हैं तो प्रॉब्लम्स तो आनी ही आनी है, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा है दुख आल्यम। दुख, समझ गए? दुख आल्यम, आल्य का मतलब घर, विद्याल्य, विद्या का घर। ठीक है, तो उस हिमालय, हिम का घर, हिम का मतलब बर्फ, बर्फ का घर। तो उसी तरीके से भगवान ने गीता में कहा है इस भौतिक जगत को दुख आल्य, कि हर चीज यहाँ क्या है, ये दुखों से बना हुआ घर है, ये दुखों का घर है। तभी कहते हैं ना मुक्ति। तो प्रॉब्लम किसी की लाइफ में कम है, किसी की लाइफ में ज़्यादा है, पर कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो आपको थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं, स्ट्रगल ज़्यादा दे देते हैं। प्रॉब्लम वहाँ ज़्यादा आ जाती है जब हमें ये नहीं पता कि इस कॉम्बिनेशन को हमको फेस कैसे करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है। वो चीज़ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। पर उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वो कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हैं जो हमें तंग कर सकते हैं, जो अगर हमारे पास हैं। अब वो कॉम्बिनेशंस एक्चुअली में हमको क्या प्रॉब्लम्स देते हैं। पर्सनल लेवल पे हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे सकते हैं,
करियर में सेट होने में बहुत टाइम लगेगा। एक बार सेट हो गया तो ग्रोथ आने में मतलब निकल जाएगा दम पूरा, ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, हस्बैंड की वाइफ से, वाइफ की हस्बैंड से रोज अनबन तू मैं चलती रहेगी। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ में आपको आए दिन कुछ ना कुछ लगा रह सकता है। आप शादीशुदा हैं, बच्चा होने में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, कंसीव हो रहा है, मिसकैरेज हो जाता है, कंसीव ही नहीं हो रहा, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। हर काम रुक रुक कर हो रहा है, कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ कि एक बार में स्मूथली निकल गया। कई लोगों के हर इंसान की लाइफ में होता है कि रुकता है पर मोस्टली निकल जाते हैं, पर इन लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि रुकते ज़्यादा हैं, रुक के ज़्यादा होते हैं और स्मूथली तो मतलब विरले ही हो पाते हैं। अब ये कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? तो पहला कॉम्बिनेशन इस लिस्ट में आता है 1 और 8 या 8 और 1 का। देखिए कुछ लोग शायद पहली बार देख रहे होंगे तो हो सकता है उनको पता नहीं होगा कि हम बात क्या कर रहे हैं। ये मूलांक और भाग्यांक है। मूलांक और भाग्यांक निकालना मैं कई बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में नहीं बता रहा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो डायरेक्टली उस लिंक को क्लिक कीजिए, वीडियो खुल जाएगा। बताया गया है उसमें कि मूलांक कैसे कैलकुलेट होते हैं और भाग्यांक कैसे कैलकुलेट होता है। तो पहला कॉम्बिनेशन है 1 और 8 और 8 और 1 का। सेकंड जो कॉम्बिनेशन आता है वो है 2 और 8 या 8 और 2 का। ये कॉम्बिनेशंस भी तंग करने वाला है। ये कॉम्बिनेशन भी अगर आपका होता है तो आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और ज़्यादा आ सकती हैं, स्ट्रगल ज़्यादा हो सकता है। तो तीसरा कॉम्बिनेशन है 2 और 4 या 4 और 2 का। ये कॉम्बिनेशन अगर आपका आ रहा है तो कई बार ऐसे केसेस में डिवोर्स तक हो जाता है या सेपरेशन हो जाता है पार्टनर के साथ, ये प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा है 3 और 6 या 6 और 3। दोनों गुरु हैं पर एक दैत्यों के एक देवताओं के हैं, ऑपोजिट। अगर आप देखोगे कि 3 ऐसे लिखा जाता है हिंदी में और 6 ऐसे लिखा जाता है, बिल्कुल मिरर इमेज, ऑपोजिट। तो ये दोनों आपस में एनिमी नंबर्स। उसके बाद नंबर आता है 4 और 8 या 8 और 4 का। राहु है, शनि है, शनि राहु, राहु शनि। ये भी आपस में कॉम्बिनेशन ऐसा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपको दे सकता है। ये स्पेसिफिकली आपको स्ट्रगल देता है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करके रखता है मेंटल लेवल पे। क्योंकि आप 4 नंबर वाले हो, या तो मूलांक 4 होगा या भाग्यांक 4 होगा, तो 4 नंबर आपको वैसे भी बहुत ज़्यादा थॉट्स, ये सब चीज़ें चलती रहती है दिमाग में, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को बढ़ा के रखता है। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन 7 और 7 का, 7-7। ये कॉम्बिनेशन ऐसा है कि केतु है दोनों तरफ, वैसे स्पिरिचुअल नंबर है पर ये आपको क्या देता है प्रॉब्लम, ये आपकी शादी में दिक्कत करता है बहुत। 7 और 7 कॉम्बो वाले जो लोग होते हैं उनकी शादी टाइम से नहीं होती या होती ही नहीं। ये आप खुद भी देख सकते हैं कि जिन लोगों का ये कॉम्बिनेशन आता है उनकी शादी में बहुत बड़ा मेजर इशू क्रिएट होता है। अगर हो जाती है तो मैरिड लाइफ में भी इनके प्रॉब्लम्स लगी ही रहती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 7 और 8 या फिर 8 और 7 का। ये कॉम्बिनेशन भी उतना ही स्ट्रगल सब, शनि और केतु का। पर यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ऐसा है जो आपको ऑकल्ट की तरफ या स्पिरिचुअल रिलीजियस चीज़ों की तरफ आपको धकेल सकता है। तो आप जितना ज़्यादा रिलीजियस बन के रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों से जुड़े रहेंगे, आपकी लाइफ सॉर्ट रहेगी, अदरवाइज प्रॉब्लम्स बहुत ज़बरदस्त आ सकती है। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है 8 और 8 का, यानी कि मूलांक भी 8 है और भाग्यांक भी 8 है। ये कॉम्बिनेशन भी आपको दिक्कत दे सकता है। शनि जो है वो थोड़े से स्ट्रगल ज़्यादा करवाते हैं, धीरे करवाते हैं, चीज़ों को स्लो डाउन कर देते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कराते हैं, और अगर आप मेहनती नहीं हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है। आखिरी जो कॉम्बिनेशन आता है वो आता है 8 और 9 या 9 और 8 का। शनि और मंगल ये शत्रु ग्रह हैं, एनिमी नंबर्स हैं आपस में। अगर आपका मूलांक 8 है या 9 है और भाग्यांक 8 या 9 में से है तो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इनमें प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्या आती है कि आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं और उस कारण से आपको फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, पर्सनल लेवल पे लॉसेस हो सकते हैं, इनफैक्ट आपकी हेल्थ इश्यूज भी आपको तंग कर सकते हैं। 48, 84, 89, 98, 24, 42 ये 3 कॉम्बिनेशन जो हैं ये आपकी हेल्थ को भी हैम्पर करते हैं। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं जो आपको तंग कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, जो रेमेडीज़ की मैंने आपको बात करी थी, वो बात ये है कि रेमेडी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। जो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है वो आपकी नीम नंबर की रेमेडी।
क्योंकि यहाँ हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं। अगर आप जो आपके नंबर्स हैं, जो आपके मूलांक भाग्यांक के नंबर्स हैं, अगर आप उन ग्रहों के मंत्र करते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। पर न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि कलयुग जो है उसमें नाम की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो अगर आपका नाम अलाइन नहीं है आपकी डीओबी के साथ, आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ नाम कंपैटिबल नहीं है, तो प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा आएंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी क्या है? नेम नंबर। अपने नेम को कंपैटिबल करें, नंबर्स की मंत्रास करें, और अगर आपके जो मिसिंग नंबर्स हैं ग्रिड के अंदर, उन ग्रिड को भी बैलेंस करें थ्रू वास्तु रेमेडीज़ या मंत्रा रेमेडीज़ या फिर ब्रेसलेट्स पहन। जैसे मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है कुछ नंबर्स का, उसी तरीके से आप भी उनको पहन के बैलेंस कर सकते हैं। मतलब चारों तरफ से हमको 360 डिग्री एंगल से उनको ट्रीट करना पड़ेगा। पता नहीं कौन सा ट्रीटमेंट उनको हिट कर जाए और हमारे नंबर्स जो ये कॉम्बोज हैं जो हमको तंग कर रहे हैं वो हमको अच्छे रिजल्ट्स देने शुरू कर दें, या हमको जो नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं वो कम होना शुरू हो जाए। नेम नंबर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं किया तो बाकी रेमेडीज़ बहुत स्ट्रांगली आपको काम नहीं दे सकती, बेनिफिट नहीं दे पाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है नेम नंबर। उसके बाद जो रेमेडीज़ हैं वो इट विल बी लाइक आइसिंग ऑन द केक। ठीक है जी, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। एक बार में समझ ना आए तो दोबारा से देख लीजिएगा वीडियो को। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग लाइफ में परेशान हैं, उनको कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी वजह से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। हरे कृष्ण।